ओके, आसिम वकार, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, शुक्रिया आपका। ये मदरसों का सर्वे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये मिनी एनआरसी है, मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि हम जरा जानकारी पता करना चाहते हैं कि आप पढ़ाते कहाँ से हैं, पैसे कहाँ रहे और आपकी स्थिति को सुधारा जाएगा। आपके लिए बड़े फिक्रमंद नहीं है कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, इसलिए ये मदरसों का सर्वे करा रहे हैं। नहीं, देखिए, मनीष शुक्ला साहब का बयान कुछ और, मंत्री जी का बयान कुछ और, रोज रोज बयान बदल रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बच्चों की तरक्की, उनकी एजुकेशन, उनकी सामाजिक तरक्की की ज़रूरत है, इसलिए उनको लेके आगे आया जा रहा है, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन, तो खाली मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए आप उनके फंड की जांच करेंगे। अगर यही पैमाना है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसका फंड कहां से आ रहा है, तो फिर आरएसएस का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो तो अरबों रुपए की संस्था है। कौन पैसे दे रहा है, कहां से आ रहे हैं, इतने ऑफिसर्स कैसे चल रहे हैं? तो सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फौरन जाइए। आपको आशंका क्या है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये दबाव बना रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं मुसलमानों पर और हिंदुओं को खुश करने के लिए। देखिए, मिशनरी के स्कूल में कोई सर्वे नहीं, किसी तरह से जो बाल शिशु मंदिर हैं, सरस्वती शिशु मंदिर हैं, बाल विद्या मंदिर है, इनका कोई सर्वे नहीं। मदरसों का आपने कहा सर्वे, आपने कहा जब हम तरक्की चाहते हैं, अच्छी तालीम देना बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल जाए, तो जो पहले से आपके यहाँ, आप तो 16,000 मदरसे आपके यहाँ रजिस्टर्ड है, 16,500। मंत्री जी का बयान खुद का है, उनकी आपने 4.5 महीने 4.5 साल से आपने तनख्वाह नहीं दी है। आप तनख्वाह दे नहीं रहे हैं, बजट आप 1 रुपए का नहीं दे रहे हैं, और जांच आप करेंगे कि पैसा कहां से आ रहा है। भाई, आपको पैसा देना चाहिए, आप क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं? जो रजिस्टर्ड आपके पास है, आप उनकी तनख्वाहें क्यों रोके हुए हैं? सवाल उठता है। मैं मनीष भाई से पूछ रहा हूं कि जो मदरसे आपके पास रजिस्टर्ड हैं और आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की शैक्षिक, सामाजिक, उनके बच्चों की तरक्की के लिए हम काम करेंगे, 1,782 करोड़ का आपने बजट। अगर ये सामान्य सर्वे है तो आपको पता है 1,782 करोड़ रुपए का बजट, अगर ये सामान्य सर्वे है तो आपको एतराज किस बात का है? सर, बात पूरी कर लूं जी। सामान्य नहीं है, सामान्य सर्वे होता तो सबके लिए होता। सामान्य कहां से? आपने 100 लोगों की भीड़ में से 2 लोगों को उठाया, कहा तुम्हारी जांच करेंगे हम। आपने 100 लोगों की भीड़ में से 5 लोगों को निकाला, कहा तुम्हारी जांच करेंगे, अपना इनकम टैक्स लाओ, अपना आधार लाओ, अपना वोटर आईडी लाओ, अपने घर के पेपर लेके आओ, कहां नौकरी करते हो, और 95 से आप पूछ नहीं रहे। नहीं, मैंने आपकी आपत्ति सामान्य कैसे माना जाए इसको? जब उन्होंने कहा था कि आप अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर, तो मैंने कहा मेरा ही क्यों, सबका पूछो। मैं एक बात और पूछ रहा हूं। देखिए, नहीं, इनके मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपने जो बजट का प्रावधान किया 1,782 करोड़ रुपए 22-23 का जो बजट आपने एलोकेट किया है मुसलमानों के विकास, उनकी शिक्षा के लिए, उसके हिसाब से मैंने सवाल पूछा कि 1 रुपए 22 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आप कैसे किसी कौम का, उसके बच्चों की एजुकेशन का विकास कर देंगे? तो अब जवाब नहीं दे रहे। भाई, 1 रुपए 22 पैसे आप बताइए, मैं कमाल देखना चाहता हूं कि क्या कमाल। अच्छा, ये सर्वे रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आपको क्या आशंका है कि ये करना क्या चाहते हैं? खड़ा करके ये मदरसे बंद करना चाहते हैं। असम टाइप तो नहीं कुछ करना चाहते? और उसमें दानिश अंसारी इनका साथ निभा रहे हैं। नहीं, दानिश अंसारी, देखिए, दानिश अंसारी वही कर रहे हैं। मैंने तो मंत्री जी को कहा कि आप अपना ही विकास कर लीजिए, यही बहुत है, आपके बस का नहीं है। जिस आदमी में इच्छा शक्ति नहीं होती है, जिस आदमी में विल पावर नहीं होता है कौम के भलाई के काम करने के लिए, वो आदमी अपना ही भलाई कर ले, वही। अरे, अभी आपने सुना नहीं दानिश अंसारी को क्या जवाब दिया उन्होंने कि मुसलमानों की शिक्षा का स्तर उठाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, मुसलमानों का उत्थान करना है, उनको राइज कराना है, उनको तरक्की की मेन स्ट्रीम में डालना है। सर, कैसे करेंगे?
मैंने इच्छा आपसे शक्ति पूछा से, ना, 16,000 मदरसे इच्छा शक्ति registered से। हैं। और आप कह रहे हैं बाकी को हम नहीं। सर आप मेरी बात को समझिए, मैं पूछ रहा हूं, मैं सरकार से पूछ रहा हूं, 1 रुपए 22 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे जमीनें उनकी डेवलप करेंगे, कैसे क्लासरूम बनाएंगे, कैसे तनख्वाहें देंगे, कैसे करेंगे आप? मैंने मांग की है मंत्री जी से कि कम से कम 15,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट रखिए, तो मैं आपकी जो बात है उस पर यकीन करने की कुछ सोचूं। ज्यादा मांग रहे हो आप इस पे जवाब नहीं दे रहे ना। ये कहा 10 रुपए प्रतिदिन, 10 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अब 10 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा क्या मांगू, कम मांगूंगा बताइए मुझे आप। तो 10 रुपए आप वकार साहब ये कहना चाहते हो कि इनके खर्च करना नहीं चाहते हैं, इनके इरादे नेक विकास की नहीं बात कर है, रहे हैं। इनके इरादे नेक नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नेक नहीं है, बिल्कुल नेक नहीं है। और उसमें है क्या, तीर पीछे से कोई और चला रहा है और कंधा मंत्री दानिश अंसारी साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मंत्री जी बहुत खुश हो रहे हैं, मंत्री जी समझ रहे हैं कि पूरी कौम उनकी तरह सोचती है। हाँ, जितना दिमाग मंत्री जी के, आप मंत्री जी समझ रहे हैं पूरी कौम उन्हीं की तरह सोचती है। मंत्री जी से कह दीजिए कौम बहुत अकलमंद है, कौम जानती है कि आप सिर्फ इश्तिहार फैलाने के अलावा, मदरसों पे दबाव बनाने के अलावा, बच्चों को तालीम से महरूम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अपना विकास कीजिए, हम मना कब कर रहे हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र 10 राजपूत रुपए प्रति व्यक्ति जी। प्रतिदिन, 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भी जो मंत्री ना दे पाए, वो मंत्री किस काम का?